नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ जो जेरोधा से आया है। जेरोधा, अगर आपने कभी स्टॉक ट्रेडिंग की है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है। मैं खुद भी जो है जेरोधा प्लेटफॉर्म यूज करता हूं अपने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, और उन्होंने जो है हाल में क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में अपने ओपिनियंस को व्यक्त किया। तो ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो कॉइन क्रंच इन में पब्लिश हुआ है आर्टिकल, और उन्होंने जो है फाइंड आउट किया ये कि जेरोधा सीईओ जो है वो क्या मानते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके। तो मैं ऐसा मान रहा था दोस्तों कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बैंकिंग बैन लिफ्ट किया, आपने देखा होगा बहुत ही हलचल मच गई है। इंडियन क्रिप्टो स्पेस बहुत ही सडनली एक्टिव हो गया। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अभी हाल में जो है कॉइन डीसीएक्स ने भी जो है एक $2.5 मिलियन रेज किए कॉइन बेस वेंचर्स के थ्रू। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ध्यान देने लग गए अब इस क्रिप्टो स्पेस की तरफ। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा था कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जिनका नाम बड़ा है, आप जेरोधा ले लीजिए और ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो मुझे लगता है उनके पास ऑलरेडी एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी एक बना बनाया यूजर बेस है। तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो जरूर क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन जेरोधा सीईओ ने ऐसा कहा है कि अभी फिलहाल जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ रुख नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अभी तक सेबी और आरबीआई से अप्रूवल्स आए नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है रेगुलेशंस को लेके, तब तक जो है जेरोधा जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में लिखा क्या है। यहां पर आप देखिए, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जेरोधा सीईओ की तरफ, वो जो उनका जो एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग क्यूएनए, वहां पर जो है किसी ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके जो है वो उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या जेरोधा पर क्रिप्टो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि अंटिल सेबी एंड आरबीआई एक्सप्लिसिटली अलाउ देयर इंटरमीडियरीज टू डील इन क्रिप्टो, इट विल बी इम्पॉसिबल टू डू दिस, एंड नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर एनी सेबी आरबीआई रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। तो उनका ऐसा मानना है कि हम तो करेंगे नहीं, और साथ ही साथ जो है दूसरे भी जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज है वो भी जो है क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो फिलहाल जो है उसका ट्रेडिंग ऑफर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप सडनली जो है आप देखेंगे आरबीआई का जो है एक आरबीआई का जो एक स्टैंड रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट है, और आप सडनली अगर आरबीआई के अगेंस्ट जाके अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो कोर बिजनेस है वो इफेक्ट होगा। तो उनका जो कोर बिजनेस है दोस्तों आपको पता ही है वो स्टॉक ब्रोकिंग है, तो उसको वो नहीं इफेक्ट करना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है, सोच उनकी सही है एक तरीके से मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर वो अपने कोर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं तो उनका पूरा बिजनेस जो है थोड़ा सा जो है डगमगा सकता है अगर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और आप रेगुलेटर्स के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो इस वजह से जो है वो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती है अप्रूवल्स और जो सारे रेगुलेशन है उसके ऊपर, तब तक जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को जो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने एक यूजर ने ये भी कहा, उनको एक क्रिप्टो इंडेक्स को पिच किया, तो उन्होंने ये कहा कि अंटिल आरबीआई एंड सेबी एक्सप्लिसिटली अलाउज अस विद सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, आई डोंट थिंक एज अ कंपनी और पर्सनली आई कैन बी एसोसिएटेड विद क्रिप्टो। तो उन्होंने ये भी कहा मैं पर्सनली भी एसोसिएट नहीं होना चाहता क्रिप्टो से, एज अ कंपनी तो नहीं होंगे और उसके बाद पर्सनली भी नहीं होंगे, क्योंकि रिस्क है रेगुलेटरी लैशबैक का। जैसे मैंने आपको कहा, आरबीआई के साथ आप पंगे नहीं ले सकते दोस्तों। अगर आप आरबीआई के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आप एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है जेरोधा, और अगर वो आरबीआई के साथ अगर वो आरबीआई के अगेंस्ट जाके कुछ अगर करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक लैशबैक जरूर मिल सकता है। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि मेरा ऐसा कहीं ना कहीं मान रहा था कि शायद कोई ना कोई बड़ा स्टॉक ब्रोकर इसके बारे में जरूर सोच रहा हुआ है, लेकिन जेरोधा ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो नहीं सोच रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कुछ लोगों ने कि क्या रेगुलेशंस आ जाए तो क्या जेरोधा ऐसा करेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर से री इन्वेंट द व्हील करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंजेस है बहुत सारे अच्छे हमारे इंडिया में जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि फिलहाल उनके कोई ऐसा सोच नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके साथ साथ ही अगर आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे दोस्तों, जो कॉइन क्रंच ने हाईलाइट किया, बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे बार ये ऐसा कहा है पहले भी कि क्रिप्टो करेंसी को लेके वो अभी फिलहाल जो है इतने एक्साइटेड नहीं। आप देखेंगे विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि वन बिग रीजन वी डिड नॉट अलाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग यूजिंग पेटीएम, ये था आरबीआई बैंकिंग बैन के बाद उन्होंने कहा था। आनंद महिंद्रा जी ने भी, जो उनको मैं पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने भी जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो है एक नेगेटिव स्टैंड लिया हुआ है। तो देखेंगे आप दोस्तों कि आप जो रेगुलर जो हमारी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो अभी भी जो है क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट नहीं करना चाह रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है दोस्तों कि सेबी और आरबीआई का जो अप्रूवल नहीं है। अगर अप्रूवल्स आ जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्लेयर तो जरूर होगा जो स्टैंड लेगा और बोलेगा हाँ मैं क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। और जब ये चालू होगा, कोई बड़ा जैसे किसी बड़े स्टॉक ब्रोकर ने स्टैंड लिया, मुझे लगता है और बहुत सारे सडनली आप देखेंगे ट्रेडिशनल फिनटेक प्लेयर्स भी जो है क्रिप्टो स्पेस में आ जाएंगे। लेकिन तब तक हमारे क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम को ये फायदा होगा दोस्तों कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस हैं वो और अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर सकते हैं और कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोई बड़ा फिनटेक जायंट जो है आया नहीं अंदर। तो अभी हमारे एक्सचेंजेस के बाद, हमारे बिजनेस के बाद ये अपॉर्चुनिटी है कि क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम को जो है और बढ़ावा दें, और इन क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम ही जो है वो इतने बड़े हो जाए दोस्तों कि अगर कल
कल को कोई बड़ा प्लेयर आता भी है तो भी जो है उन्हें जो है थ्रेटन ना फील हो, वो जो है आराम से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है पॉजिटिव है, क्योंकि इंडियन एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये फायदा है, क्योंकि उनको और टाइम मिलेगा कि वो अपने प्रोसेसेस को बिल्ड कर सके और यूजर्स को एक्वायर कर सके और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम को इंडिया में आगे बढ़ा सके। इस नोट पर जो मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है मैं हमेशा सुनने के लिए जागरूक रहता हूं। प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले दोस्तों, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे जल्दी मिल जाए। साथ ही साथ जो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, हमारा ट्विटर हैंडल जो है वो है द क्रिप्टो दोस्तों। द क्रिप्टो दोस्तों मैं बहुत एक्टिव रहता हूं दोस्तों, डेली आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात जरूर करता हूं। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। फेसबुक पर हमारा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्तों। प्लीज हमसे आके जुड़िएगा ट्विटर पर, फेसबुक पर, और आपसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।